फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यह है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने वेजेस का पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपीज, तो जनरल एंट्री क्या हुई होगी सर? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुई होगी। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुई है। जब वेजेस का लेजर अकाउंट हमने बनाया तो सर वेजेस एक्चुअली डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम टू कैश पोस्टिंग कर दी गई 15,000। और इसी हिसाब से जब हमने लेजर सबसे पहले जनरल एंट्री की गई, फिर लेजर पोस्टिंग की गई। लेजर पोस्टिंग के बाद जब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए तो ऑब्वियसली वेजेस के लेजर अकाउंट से 15,000 का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में अपीयर हो रहा है। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चला कि सर इस साल जो वेजेस थी वो 20,000 रुपीज थी और एक्चुअल में हमने पेमेंट 15,000 ही किया है। दैट मींस 5,000 का एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है उसका पेमेंट किया जाना अभी बाकी है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है बच्चों कि जो एक्सपेंस पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है उसे पूरी तरह से उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड फॉर किया जाना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स में उसे पूरी तरह से इनकलकेट किया जाना चाहिए। तो इस साल का वेजेस का एक्सपेंस कितना है मुझे बताइए? 15,000 जो एक्चुअली पे किया गया, साथ ही साथ 5,000 जो था इस साल का बट उसे पे नहीं किया गया। दैट कम्स टोटल 20,000 रुपीज। तो 20,000 से वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में वेजेस डेबिट हुआ जनरल एंट्री के अंदर जो पे किया गया 15,000 से। तो कोई बात नहीं, अब हम जनरल एंट्री में तो सुधार नहीं कर सकते, लेजर अकाउंट्स भी क्लोज हो चुके हैं उसमें भी सुधार नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर हो चुके हैं उसमें सुधार नहीं कर सकते, बट हम फाइनल अकाउंट्स में सुधार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर? यहां पर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ऑब्वियसली वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसकी पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट में होगी। तो किस तरह से हमने करना है सर? ये हमने मान लीजिए बनाया आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देन ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम वेजेस लिखेंगे। एक्चुअल में जो ये लेजर अकाउंट्स बना था वेजेस का, इसकी क्लोजिंग आपने बाय ट्रेडिंग इस तरह से की होगी सर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, राइट ऑफ होते हैं। डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस पीएनएल में। चूंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए आपने इसे ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ किया होगा। तो एक्चुअल में राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हुई सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ऑब्वियसली राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हुई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस। चूंकि वेजेस डेबिट था उसे राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया गया और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस ये राइट ऑफ करने की हमने एंट्री कर दी। ऑब्वियसली ट्रेडिंग डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड में टू वेजेस, बट इनर कॉलम में कितना आएगा? 15,000 जो कि एक्चुअल में पोस्टिंग हुई है। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू वेजेस, इसी की रेसिप्रोकल एंट्री हमने ट्रेडिंग के डेबिट में की है। बट एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो खर्चा इस साल का है पूरा ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो पूरा तो सर 20,000 है इस साल का, वो आउटर कॉलम में आएगा और इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट रुपीज 5,000 इनर कॉलम में। बस ये ही हमारा एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द फाइनल अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के अंदर पूरी तरह से 20,000 आ गया। अब ये जो 5,000 रुपीज हमने एड ऑन किए हैं यहां पर बच्चों, ये हमारी करंट लायबिलिटी भी है। क्या है बच्चों? हमारी करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये खर्चा जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता था 5,000, उसे हमने रिकॉर्ड तो कर लिया है ट्रेडिंग अकाउंट में, बट अभी उसे पे करना बाकी है। और 31 मार्च को हम ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो सर अब हम इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर ही कर पाएंगे। दैट 5,000 जो हम रिकॉर्ड तो कर चुके हैं बट नॉट येट बीन पेड विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम उसका पेमेंट करेंगे। तो सर्विसेज और बेनिफिट इस साल ले चुके हैं, पेमेंट अगले साल करेंगे। करंट लायबिलिटी है इसीलिए इसे आउटस्टैंडिंग वेजेस को हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये रही हमारी बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट के अंदर हमें इसे दिखाना पड़ेगा करंट लायबिलिटी के फॉर्म में। यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि हम जानते हैं ये लायबिलिटी साइड है। क्या है बच्चों? ये लायबिलिटी साइड एंड दिस वन इज असेट साइड। तो असेट्स में नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस केवल कितना है बाकी हमारा 5,000।
तो ये इसका एडजस्टमेंट होगा विद रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड विद रेस्पेक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक्सपेंसेस किसी भी तरह का हो, वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के विद रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये हमारी पोस्टिंग होने जा रही है। आगे चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस पर बच्चों, फटाफट से। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया है सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये तीनों ही एक ही शब्दावली के नाम है, एक ही इंटरप्रिटेशन देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। एग्जांपल लेते हैं, ड्यूरिंग द ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक एक्सपेंस है, उसका पेमेंट किया गया सर 20,000। तो एंट्री पास हुई होगी सर, नॉमिनल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। जब इसका लेजर अकाउंट हमने बनाया तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हुआ है, इसलिए लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम टू कैश 20,000 आ गया। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो सर डेबिट बैलेंस चूंकि डेबिट साइड में ही आएगा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में आएगा नहीं, इसलिए डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया हमारा 20,000। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं तब एडजस्टमेंट हमें मिला है सर, यहां पर ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाद ही मौजूद होते हैं। लिखा हुआ है 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड इन एडवांस, मतलब कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो इस साल का कितना है? 15,000। तो सर आपने तो 15,000 डेबिट करना चाहिए था, यहां पर एंट्री के अंदर 20,000 डेबिट कर दिया। अब इसे सुधार नहीं सकते, जनरल एंट्री हो चुकी है, लेजर अकाउंट्स भी बन चुके हैं, अब वहां सुधार नहीं कर सकते। यहां भी 15 आना चाहिए था, राइट? ट्रायल बैलेंस में भी 15 ही आना चाहिए था, बट चूंकि हमने ज्यादा पे कर दिया और उसी की जनरल एंट्री की है, उसी की लेजर पोस्टिंग की है, एंड देन वो सेम ही अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमने लिखा है लेजर अकाउंट्स से क्लोज कर कर। आई बात समझ में? तो अभी हमारे पास अभी बेटी बाप की है, अभी फाइनल अकाउंट्स बने नहीं है, सुधार कर सकते हैं। तो सुधार किस तरह से करेंगे सर, देखते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है सर, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सर किस तरह से एडजस्टमेंट होगा देखते हैं। यह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। यहां पर हम इंश्योरेंस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, यहां जो बैलेंस आएगा वो लेजर अकाउंट से आएगा सर। जब हमने लेजर अकाउंट बनाए थे तो इसको क्लोज किया होगा हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम जैसा आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां एंट्री क्या होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लेजर पोस्टिंग हुई है। अब P&L चूंकि डेबिट हुआ है राइट ऑफ करने में, डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, बट ये इस अकाउंटिंग ईयर का नहीं है। 20,000 पूरा इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट नहीं करता, इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है ओनली 15,000। 5,000 आउट ऑफ 20,000 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, इसलिए हमें यहां पर लेस कर देना का होगा सर 5,000, जिसे हम बोलेंगे प्रीपेड। क्या बोलेंगे जिसे हम सर? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बराबर 5,000 हमने लेस कर दी और आउटर कॉलम में 15,000 जो एक्रूअल प्रिंसिपल के हिसाब से इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है वो हमने शो कर दिया। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट होगा सर, ठीक है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई सर? एडजस्टमेंट एंट्री यदि देखा जाए तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो ऑलरेडी 20,000 से डेबिट कर रखा है, कितने से डेबिट कर रखा है सर? 20,000 से। हमें उसे कितने पर डेबिट रखना है? 15,000 पर। तो बच्चों हमें करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट। जितने एक्सेस अमाउंट से हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे डेबिट किया था जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट नहीं करता है, उसे हम कर देंगे सर कैंसिल यहां पर विद ₹5,000। तो सर डेबिट 20,000 से कर रखा है, 5,000 से हमने क्रेडिट कर दिया, तो एक्चुअल में नेट डेबिट बैलेंस कितना बचा उसका? 15,000, और 15 से ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। अब सर डेबिट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा सर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये डेबिट हमने कर देना है। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस हमने डेबिट किया है ये है हमारी करंट असेट्स। हमने जनरल एंट्री के चैप्टर में भी देखी थी एंट्री, ये है हमारी करंट असेट,
ठीक है, इसको हमने असेट क्यों बोला है सर? ये इसलिए असेट कहा गया है क्योंकि पेड दिस ईयर, सॉरी यहां पर आएगा बच्चों 5000, कितना आएगा सर यहां पर 5000, ये हो गया 5000, ठीक है। अब इसे हमने असेट इसलिए बोला है सर क्योंकि पेड दिस ईयर एंड बेनिफिट विल डिराइव नेक्स्ट ईयर। इस साल ये 5000 पे किया गया, बट इसका बेनिफिट, इसकी सर्विसेज हमें बिजनेस में कब मिलेगी? अगले साल। अगले साल से ये रिलेट करता है, बट एडवांस में पे कर दिया गया। जो खर्चा करंट ईयर में पे किया गया, जिसका बेनिफिट अपकमिंग ईयर में मिलेगा, वो असेट कहलाएगा, करंट असेट्स कहलाएगा। इसलिए बच्चों ये बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट एक P&L के अंदर देख लिया हमने, क्या करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इसे लेस कर देंगे, क्योंकि ये इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट नहीं करता है, इसलिए हमने कर देना इसको लेस, ठीक है। और एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड खर्चा है वही आउटर कॉलम में दिखाएंगे। पर जब हम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एक होती है असेट साइड और एक होती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, पर असेट साइड में यहां पर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स आती है। यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट असेट है, तो बच्चों उसे लिख दिया जाएगा प्रीपेड। जो भी एक्सपेंस का नाम है, ये इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 रुपीज। बोली बात समझ में आती है क्या सर? ये बिल्कुल समझ में आती है सर। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा बच्चों? एडजस्टमेंट ये होगा कि पहले तो इसको रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो बैलेंस हम लेजर अकाउंट से लाए थे, जो ट्रायल बैलेंस से हम लेकर आए थे फाइनल अकाउंट्स के अंदर 20,000 रुपीज, उसमें से ये 5,000 हमने लेस कर दिया आउटर कॉलम में। जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता था 15,000, उसे हमने लिखा एंड ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, ठीक है। रेस्पेक्टिव एक्सपेंस जो इस साल से रिलेट नहीं करता था उसको कैंसिल कर हमने क्रेडिट कर देना है और प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर देना है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट में असेट साइड में भी दिखाएंगे। तो P&L के अंदर लेस किया जाएगा एंड बैलेंस शीट में सेकंड थिंग असेट के फॉर्म में दिखा दिया जाएगा। ये प्रीपेड एक्सपेंस का सारा एडजस्टमेंट है। तो बात समझ में आती है सर। आज के वीडियो के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए फिर से एक नया वीडियो 2-3 एडजस्टमेंट को कवर कर हम बनाने जा रहे हैं। स्टे ट्यून। इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड कमेंट नेसेसरी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।